गुड मॉर्निंग एवरीवन। 29 जनवरी की शुरुआत हो चुकी है। 3:23 पर हुई मेरी सुबह। सबसे पहले पानी गर्म कर लिया करा। हरियाणवी टोन क्यों आ रही है पता नहीं, जो भी है। सबसे पहले पानी गर्म किया, उसके बाद पानी पिया, उसके बाद थोड़ा सा योगा प्राणायाम अपना रूटीन फिनिश करके फिर से पानी गर्म करके आ जाते हैं अपनी पढ़ाई वाली प्रोसेस की तरफ। संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सफल होकर सबको सुनानी है। और सफल होने का मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी क्लियर होगा तभी सफल होंगे। अरे 90% सफल तो तभी हो जाते हैं जब हम अपने जीवन में कुछ अपने लिए कुछ अच्छा करने की सोचते हैं। और इससे हम अपना ही भला नहीं करते, अपनों का भी भला करते हैं। अपनों का भला सिर्फ घर का काम करके नहीं हो सकता, बहुत सारे जरिए हो सकते हैं अपनों का भला करने के। हम अपने सपने पूरे करेंगे, चाहे हम किसी भी उम्र के पड़ाव में हो, तो हमारे बच्चों को भी शिक्षा मिलेगी कि हमें अपने सपने पूरे करते रहने की कोशिश करती रहनी चाहिए। मेरे पास ना एक क्वेरी आई थी कि माइक्रो सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। सबसे पहले ना मैं आपको बताती हूँ अपने सब्जेक्ट के बारे में। जैसे मैंने एनवायरनमेंट स्टडी चूज़ किया है। अच्छा, आप अपना सब्जेक्ट कैसे स्टार्ट करेंगे, कौन सा करना है? तो मैंने एक सिंपल सा एनालिसिस किया है 2021, 22, 23। सबसे इंपॉर्टेंट 21 में रहा है एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, जियो। नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से मैंने इनको ऐसे लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे एनवायरनमेंट से, फिर हिस्ट्री से, फिर पॉलिटी से एंड सो ऑन। 2022 में सबसे ज़्यादा थे इकोनॉमी, देन एनवायरनमेंट, देन हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी, देन साइंस एंड टेक एंड पॉलिटी। 2023 में सबसे ज़्यादा थे इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, देन पॉलिटी, देन हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी, देन साइंस एंड टेक एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो मुझे इन सबको देख के ना मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि एनवायरनमेंट इंटरेस्टिंग भी है और ज़्यादा वेटेज भी रखता है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। आप इकोनॉमी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप पॉलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन करना इन तीनों में से ही, क्योंकि टॉप पे यही 3 हैं, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड पॉलिटी। उसके बाद अगर कुछ करना है तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई भी, देन साइंस एंड टेक और इंटरनेशनल रिलेशंस ना, ये तो आपके साथ के साथ करंट अफेयर में होते रहेंगे, तो इसकी तो कोई टेंशन नहीं है। करंट अफेयर साथ के साथ करना है, डेली करना है। बार बार एम्फेसाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लास्ट में रेटिफिकेशन हर चीज़ का नहीं होगा। लास्ट में बहुत सारी चीज़ें रिवाइज भी करनी है, बहुत सारे जेएस के सब्जेक्ट रिवाइज भी करने हैं। तो लास्ट में कैसे आप करंट अफेयर को क्रैम करोगे? क्रैम ही करने पड़ेंगे। एक तो आप वो न्यूज़ डेली पढ़ रहे हो 1-1.5 साल से, वो आपके दिमाग में छप जाएंगी। और एक आप वो 1-1.5 साल की सारी न्यूज़ सिर्फ 15-20 दिन लास्ट के महीने में कवर करना चाहते हो, और वो भी ऐसे पीक टाइम पे जब आपको अपने जीएस भी रिवाइज करने हैं। तो ऐसा ब्लंडर, ऐसी मिस्टेक मत करना। न्यूज़पेपर करंट अफेयर डेली के डेली करना, उसमें आपका इंटरनेशनल रिलेशन हो जाएगा। और करंट अफेयर सिर्फ इन चीज़ों में काम नहीं आएगा कि आईआर में काम आ रहा है, नहीं। वो आपकी एनवायरनमेंट में, इकोनॉमी में, पॉलिटी में, हर चीज़ में काम आएगा, क्योंकि इन चीज़ों के क्वेश्चन वहीं से उठते हैं जो करंट अफेयर में, न्यूज़ में है। अच्छा, अभी मैंने आपको बता दिया कि ये माइक्रो सब्जेक्ट है और आपको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरा एक और फ़र्ज़ बनता है कि जैसे मैंने एनवायरनमेंट स्टार्ट किया है, तो मैं आपको बता पाऊँ कि मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको एनवायरनमेंट कहाँ से करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना चाहिए, उसके बाद आपको पीवाईक्यूज़ एनालिसिस करना चाहिए, और फिर आपको तैयारी करनी चाहिए। आप वैसे कोई भी बुक ले सकते हैं, लेकिन मैं इसके लिए सजेस्ट करूँगी एनसीईआरटी तो आप प्लीज़ ना ही करें, ठीक है। एनवायरनमेंट के लिए अगर करना चाहें तो 11th-12th की कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। नहीं तो एनसीईआरटीज़ की नीड एनवायरनमेंट के लिए नहीं है। माइक्रो सब्जेक्ट का मैंने आपको बता दिया है। एनवायरमेंटल इकोलॉजी जो है, इस सब्जेक्ट के लिए आपको दृष्टि आईएएस की जो बुक आती है ना, क्विक बुक, वो बहुत अच्छी है, सीरियसली बहुत अच्छी है। आप वहाँ से कर सकते हैं। न्यूज़ में जो भी चीज़ें हैं उनकी कटिंग रख सकते हैं, उनके नोट्स बना सकते हैं। जैसे कोई स्पीसीज़ ऐड हो रही है, कोई डिज़ास्टर हुआ है, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। तो न्यूज़ इसमें मस्ट है। एनवायरनमेंट सब्जेक्ट में ना न्यूज़ का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि बात सिर्फ इस एग्ज़ाम तक सीमित नहीं है। आप चाहे इस एग्ज़ाम की तैयारी ना कर रहे हों या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी ना कर रहे हों, लेकिन यूपीएससी के सिलेबस को एक बार ज़रूर करिएगा। आप सोचेंगे कि यार हम क्यों करें यूपीएससी का सिलेबस? अरे उसमें अपनी हिस्ट्री है, अपनी ज्योग्राफी, अपनी इकोनॉमी, अपना एनवायरनमेंट, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें अपनी चीज़ों को जानना तो चाहिए ना। अरे पहले पढ़ी तो थी 6th to 10th, हम भूल चुके हैं, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरनेशनल रिलेशन, क्या चल रहा है दुनिया में, आपको जानना चाहिए ना। तो जो यूपीएससी का सिलेबस है ना, वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, वास्ट है, लेकिन कोई बात नहीं। हमें चीज़ें यूपीएससी वालों को याद करनी पड़ेंगी, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम दे रहा हो, उसको अपना सिलेबस याद करना पड़ेगा। लेकिन जो कोई एग्ज़ाम ना दे रहा हो, वो भी ये सिलेबस अगर करे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और वैसे भी आई कैन कंप्लीट 200-300 पेजेस बुक इन 6-7 days विथ नॉर्मल रीडिंग। बट इसमें नॉर्मल रीडिंग नहीं करनी ना, इसमें तो मेमोराइज भी करना है। बट मेमोराइजिंग इट इज़ काइंड अनदर लेवल, नो। दैट्स वाई इट इज़ कम्पिटिटिव एग्जाम। तो कम्पिटिटिव एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, तो आपको चीज़ों को ना लिख लिख के देखना पड़ेगा। बिना लिखे हुए आपको चीज़ें नहीं याद होने वाली।
मेरे पास ना एक कमेंट आया हुआ है कि मैं अपने टारगेट पूरे नहीं कर पाती और डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि अपने टारगेट इतना रखिए जितना आप 70% कर सकते हैं। मानो कि आप कोई चीज़ है उसको आप 100% कर सकते हैं। मानो आप 8 घंटे पढ़ सकते हैं तो अपना टारगेट ना 8 घंटे का मत रखिए, आप अपना टारगेट 6 आवर्स का रखिए। और जब आप 6 आवर्स कर पाएंगी ना, क्योंकि 8 आवर्स आपको मिलते हैं तो आप कंप्लीट 8 आवर्स नहीं कर पाएंगे कभी कभी, लेकिन आप अपना टारगेट मन में 6 आवर का ही रखिए, ताकि आप कभी 6 आवर्स या 7 आवर्स कंप्लीट कर लें तो आपको बहुत खुशी हो और हमेशा आप मोटिवेट रहेंगे। अगर आप अपने टारगेट ही अपनी कैपेबिलिटी के 100% रख लेंगे तो आप वो अचीव नहीं कर सकते। 1-2 दिन कर लेंगे लेकिन डेली अचीव नहीं कर सकते। डेली अपने टारगेट अपने कैपेबिलिटी के और अपने टाइम के 70% ही रखिएगा। फिर देखिएगा आपके टारगेट भी कंप्लीट होंगे और आप और मोटिवेट होकर और ज़्यादा उन टारगेट को और ज़्यादा अचीव कर पाओगे। और कभी कभी आप 100% पे भी पहुँच पाओगे तो आपको खुशी होगी, लेकिन वो 70-80% पे भी आप डिमोटिवेट नहीं होगे, क्योंकि आपने अपना टारगेट ही इतना रखा था। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे हमें बहुत सारे एनिमल्स करने होते हैं, लेकिन दुनिया में इतने सारे एनिमल्स हैं, किस किस का याद रखेंगे? तो कौन से एनिमल करना इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले जो न्यूज़ में है, 1-2 साल से जो न्यूज़ में है, जिनके बारे में उनको रिजर्व करने का जिक्र है या किसी और बात का जिक्र है, उनको रखेंगे। स्टेट एनिमल, जैसे कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, उनके जो स्टेट एनिमल हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी रख लेनी है। जैसे कि स्क्विरल्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। स्क्विरल्स के ऊपर क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि ये स्टेट एनिमल है पुडुचेरी का। अभी हमें इन एनिमल्स के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? फूड, कहाँ से वो फूड लेते हैं, क्या वो खाते हैं, क्या वो ओमनीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, किस तरह के एनिमल हैं, वो रहते कहाँ पे हैं, नेस्ट में रहते हैं, वो ज़मीन के अंदर नेस्ट बनाते हैं कि ट्री पे बनाते हैं। इस तरह की डीप जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से 100% श्योर होकर कर पाओगे। नहीं तो आप वही 50-50 वाली सिचुएशन में रह जाओगे कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। और आजकल तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो जब तक आपको डीपली नॉलेज नहीं है आप क्वेश्चन को अच्छे से आंसर नहीं कर पाओगे। कुछ ऐसे एनिमल भी होते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो बहुत लो टेम्परेचर में रह सकते हैं, तो उनकी जो स्पेशलिटी है वो हमें पता होनी चाहिए। 5:47 पे मैं लूँगी यहाँ पे एक ब्रेक। बहुत लंबे टाइम बाद इतना लंबा ब्रेक लूँगी मैं, क्योंकि ना जब मन कर रहा हो ना पढ़ने का और दिमाग में चीज़ें जा रही हो तो ब्रेक नहीं लेना चाहिए, और मैं नहीं लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है तो मैं पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करती हूँ कि 15 मिनट पढ़ाई कर ली, 10 मिनट ब्रेक ले लिया। लेकिन जब मेरे पास टाइम लिमिटेड हो और मेरा मन कर रहा हो पढ़ाई का कि चलो और पढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं, तब मैं ब्रेक के बारे में सोचती भी नहीं हूँ, क्योंकि फालतू में ब्रेक क्यों लेना? जब ब्रेक की ज़रूरत हो तब ले लेंगे। क्या पता उस ब्रेक के बाद हमारा वो इतना मन करे पढ़ाई का, इतना ध्यान लगे ना लगे। इससे अच्छा है जब तक मन लग रहा है ना तब तक पढ़ते रहो। और आज मेरी सुबह वाली पढ़ाई पे ना 6:18 पे ही ब्रेक लग चुका है, क्योंकि मैंने आज कुक को जल्दी बुलाया था। एक्चुअली बेटे का स्कूल है, वैसे स्कूल 9:30 पे है, लेकिन हस्बैंड को जाना है जल्दी, तो इसलिए जल्दी बनाना है खाना। वो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर देंगे, बाकी जब वो लोग उठेंगे उनको खाने की जरूरत होगी तो मैं उनको गर्मा गर्म पराठे बना के खिला दूंगी। 10 मिनट के ब्रेक के बाद मुझे फिर से यहाँ पे टाइम मिल चुका है। जितना भी टाइम मिलेगा उसको प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे। और यहाँ पे मैं ना एनालिसिस करने वाली हूँ जो 1 वीक का करंट अफेयर है उसका। जी हाँ, मैं ना संडे को करती हूँ। संडे को बेसिकली ना मेरी ऑफ भी होता है, वीकेंड होता है और टाइम भी काफ़ी मिल जाता है, लेकिन ये वाला संडे मेरा बहुत बेकार गया है। इसलिए जो लास्ट 7 डेज़ का जो मुझे वीकली रिकैप करना था करंट अफेयर वो मैं नहीं कर पाई। वो मैं यूट्यूब से भी करती हूँ, ताकि मैं ये देखना चाहती हूँ कि मैंने जो न्यूज़पेपर रीड किया इस 1 हफ्ते में मेरा कोई न्यूज़ छूट तो नहीं गई, कुछ मुझसे रह तो नहीं गया। तो वो सब चीज़ें ना रिकैप वाले सेशन में कवर हो जाती हैं। कुछ रह जाता है तो मैं उसको कवर कर लेती हूँ, कुछ चीज़ें मुझे याद नहीं आती हैं तो मैं उनको ऐसे न्यूज़पेपर से करती रहती हूँ। और 1 वीक के न्यूज़पेपर मैं संभाल के रखती हूँ, जो मैंने रीड किया है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। उसके बाद जब मैं रिकैप कर लेती हूँ तो मुझे एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो चाहिए होती है, एक निचोड़ मिल जाता है। फिर मैं उन न्यूज़पेपर को साइड कर देती हूँ। फिर मैं नया 1 वीक वाले न्यूज़पेपर को एक साथ वो उनका पाइल करती हूँ कि बाद में मुझे ये वीकली रिकैप के लिए यूज़ करने हैं। तो इस तरीके से मेरा करंट अफेयर चलता है। करंट अफेयर बेसिकली मैं डेली करती हूँ, फिर मैं वीकली करती हूँ, उसके बाद मैं मंथली मैगजीन भी यूज़ करूँगी। अब जैसे जनवरी से स्टार्ट किया ना, तो जनवरी एंड में शायद मंथली मैगजीन आ जाएंगी, तो मैं फिर मंथली मैगजीन से भी करूँगी। और बाद में फिर ईयरली 365 कुछ आता है तो मैं उससे भी करूँगी करंट अफेयर। तो इससे क्या होगा, मैं चीज़ें ना रटना नहीं चाहती हूँ और रटने की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। जो चीज़ें आप रोज़ रोज़ आपकी आंखों के सामने जा रही हैं, आप उनको पढ़ रहे हो, तो आपको क्रैम्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतना, है ना। क्रैम्प उन चीज़ों को करेंगे जहाँ पे नीड होगी, जहाँ पे डेली पढ़ने से काम चल रहा है वहाँ पे चला लेते हैं। उसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। मैं घर का जब भी कोई ऐसा वैसा काम करती हूँ ना, किचन का काम, इधर उधर का काम, तो मैं अपने कानों में ना ईयरफोन लगाती हूँ और फिर मैं कोई काम स्टार्ट करती हूँ। मेरे सारे काम एक साथ होते रहते हैं, साथ में मैं अपनी प्लेलिस्ट में जो भी वीडियोज़ होती हैं उनको मैं देखती रहती हूँ। ये वीडियो वो कभी मत देखना जो आपको चीज़ें याद करनी हो, नहीं तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्योंकि काम करते करते हमारा ध्यान आधा काम में होता है, आधा वीडियोज़ में होता है। इस टाइम पे ऐसी वीडियोज़ को देखिएगा जिसमें आपको कुछ याद ना करना पड़े, बस आप सुन रहे हो, उनको सुन रहे हो और वो
बाद में आप मोस्टली रखिएगा कि रिवाइज़ करने वाली चीज़ों को, क्योंकि जो चीज़ें आप 1, 2, 3 बार पढ़ चुके हो और उनको अभी रिवाइज़ करोगे, आधी तो आपको याद है, अभी तो सिर्फ वो आपके इस ईयरफोन के थ्रू, वीडियो के थ्रू वो रिवाइज़ हो रही हैं। तो प्लेलिस्ट बहुत काम आती है और इस तरीके से मेरा ना सारा काम भी यहाँ पे हो चुका है और मैंने अपना एक भी मिनट वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने ईयरफोन लगा रखे थे, साथ के साथ मैं अपना चीज़ें सुन रही थी। और आप इस तरह से ना वीडियो देख के अपना टाइम सेव कर सकते हैं, लेकिन वीडियो वही देखनी है जिसको आपने 2-3 बार रिवाइज़ कर रखा हो, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला, बल्कि आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। आपको लगेगा यार ये कान में क्या-क्या बोले जा रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आधा आधा ध्यान काम में है, आधा ध्यान फ़ोन में है ना? तो ऐसी गलती मत करिएगा। 8:23 अभी मैं अपना आंवला एलोवेरा वाला ये जो काढ़ा है वो तैयार कर रही हूँ। एक्चुअली मैं सुबह ना कॉफ़ी लेती हूँ और चाय तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 30 की हो चुकी हूँ और मैंने आज तक चाय की एक घूँट भी नहीं पी है। पहले मम्मी लोगों ने पीने नहीं दी, बाद में फिर खुद मन नहीं किया, तो आज तक मैंने चाय नहीं पी। तो सुबह-सुबह मैं ये काढ़ा लेती हूँ, उसके बाद मैं जूस लेती हूँ, उसके बाद फ्रूट लेती हूँ, फिर कोई सॉलिड फूड खाती हूँ। और मैं ये चीज़ें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। सबसे पहले हेल्थ इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप कितना ही अच्छा रूटीन बना लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए, आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। मेरी भी वैसे नहीं हुई, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी, वो विटामिन डी की कमी से थी और वो भी मेरी गलती थी, मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था, जब भी धूप निकले मुझे उस पे बैठना चाहिए था। वैसे मैं बैठी थी, धूप भी बहुत कम निकली, उसमें मैं क्या करूँ, बट जो भी है सो भी है। अब मुझे इंग्लिश मेडिसिन का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ पे आंटी के साथ मिलके मैं थोड़ा सा शूरैक साफ़ करवा रही हूँ। बेटा स्कूल जा चुका है, नहीं जा चुका क्योंकि 8:40 हुए हैं ना अभी, तो फिर मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसे। हाँ, अभी बेटे के स्कूल जाने की तैयारियाँ मैं कर रही हूँ और पता नहीं मैं बाद में वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो मैं ऐसे बोल जाती हूँ। उसके बाद मैं नहा चुकी हूँ क्योंकि मैं ना क्या बोलूँ यार, मुझे खुद हँसी आती है। तो नहाने के बाद ना अभी मैं यहाँ पे आराम से बैठ के धूप में, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि सुबह की आपको धूप लेनी बहुत ज़रूरी है, धूप बहुत कम है, मैं फिर भी लूँगी और आप लोगों के कमेंट यहाँ पे रीड करूँगी। उसके बाद मैं जॉब ज्वाइन करूँगी। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं क्या ही जॉब करती हूँ, भैया मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। वर्क फ्रॉम होम नाम की भी चीज़ होती है और इसलिए मैं एक वर्क फ्रॉम होम का हाउस वाइफ हूँ। मैं वर्किंग वूमेन होने के बाद भी खुद को हाउस वाइफ इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं हाउस वाइफ के सारे फ़र्ज़ निभाती हूँ। बीच में जब भी मुझे ब्रेक मिलता है ना, अभी बेटा स्कूल से आया है, उसके लिए भी लंच बना रही हूँ। वो तो थैंक गॉड जो सब्जियाँ काट के और पका के ये सब तैयारियाँ जो है वो कुक जो है मेरी वो कर जाती है। उसके बाद मेरे पास थोड़ा-सा टाइम जो भी रहता है उससे मैं कुकिंग कर लेती हूँ ताकि मैं उसको फ्रेश खाना दे पाऊँ। अभी जैसे मैंने वेजिटेबल्स में ना थोड़ा-सा पानी डाल के और चावल डाल के 2 सीटियाँ लगा दी, जिससे राइस कुक हो गए हैं और मैंने यहाँ पे रायता बना दिया है। उसके बाद फिर बेटे के साथ मस्ती करते हुए खाना खाया। न्यूज़पेपर रीड करने की थोड़ा-सा सोचा था कि 10-15 मिलेंगे तो करूँगी, लेकिन नहीं कर पाई। उसके बाद मैं थोड़ी देर यहाँ पे सो भी गई थी और उसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। एक्चुअली जब भी मेरे पास टाइम मिलता है ना, तो मेरा एक ही काम होता है किचन में जाना, कोई काम करना। यहाँ पे मैं इन लोगों के लिए ना सैंडविच बना रही हूँ, चाय बना रही हूँ। बीच-बीच में मैं बेटे को देखने जा रही हूँ, उसका होमवर्क चेक कर रही हूँ, उसको होमवर्क भी करवा रही हूँ और उसके बाद थोड़ी देर बाद जाके मुझे टाइम मिला है अपने लिए थोड़ा-सा जूस बनाने का। जूस बना के अभी फिर से थोड़ी-सी न्यूज़पेपर रीडिंग करूँगी। फटाफट से थोड़ा गो थ्रू हो जाऊँगी चीज़ों के, ताकि मैं जब दोबारा न्यूज़पेपर रीड करूँ, जब अच्छे से टाइम मिले, तो मैं जल्दी से चीज़ें कर पाऊँ। बस यही सब चलता है यार लाइफ़ में ना, और ऐसे चलना भी चाहिए। लाइफ़ अगर ऐसे ही ठहरी सी रहे, हम सेम काम करें हर दिन, तो बोरिंग लगता है। कुछ अच्छा है, कुछ नया करते हैं, सही करते हैं ना, अच्छा लगता है। फाइनली एक और दिन समाप्ति की ओर, लेकिन ये दिन समाप्त होने से पहले हम करेंगे इवनिंग वॉक, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। हेल्थ सबसे पहले है, नहीं तो ये जो 1.5 साल की तैयारी है, 2 साल की तैयारी है, ये एक मैराथन रेस है। अगर इसको हम ऐसे ही करते रहेंगे, चलो चलो पढ़ाई पढ़ाई कर लेते हैं, हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, तो 1.5-2 साल बाद जब हम अपने आप को देखेंगे ना, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। और मैं सबको एडवाइस करूँगी, जो भी किसी चीज़ की तैयारी कर रहा हो, अपनी हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इवनिंग या मॉर्निंग वॉक एक कीजिएगा। अगर ज़्यादा टाइम है आपके पास तो आप दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, एक ही वॉक कर पाती हूँ मैं। और फिर मैं अभी आ गई हूँ अपने रिवीजन वाली प्रोसेस की तरफ, क्योंकि दिन समाप्त होने से पहले ये सबसे मैंडेटरी है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रिवीजन इज़ द मस्ट, और वो भी पहली रिवीजन 24 आवर्स के अंदर। अपने बेटे को भी मैंने यहाँ पे बैठा दिया है साइड में न्यूज़पेपर देके कि वो साइट वर्ड को थोड़ा सा हाईलाइट करेगा, मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कम करेगा। लेकिन बच्चों का परम धर्म कर्तव्य है, वो डिस्टर्ब करते ही हैं अपनी मदर्स को, लेकिन हमें कभी कभी इग्नोर भी करना होता है। जहाँ पे लाड़ प्यार देने की बात है हम देते हैं, सब कुछ करते हैं। जहाँ पे इग्नोर करने की बात आती है, थोड़ा बहुत इग्नोर भी करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन है। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। मेरी रिवीजन ऐसी चलती रहेगी, मैक्सिमम 8-8:30 तक ही चलेगी, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं रात को ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ। सुबह जितना जल्दी उठ जाऊँ, एनर्जी बहुत होती है और उस टाइम पे मैं पढ़ पाती हूँ। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। आप अभी 20 के हो, 30 के हो, डजेंट मैटर। इन फ्यूचर व्हेन यू विल बी इन योर 40s और 50s और 60s, यू शुड नॉट रिग्रेट दिस पीरियड। रिमेंबर दिस वन थिंग, इन फ्यूचर आप सिलेक्ट हो या ना हो, आप अपनी मेहनत करते हुए अपना कर्म इस दौर के अंदर करते रहना है। आपको अपने कर्म में लगे रहें। अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, आते रहेंगे। आपके जीवन में है, सबके जीवन में है। यू शुड
कीप कंटिन्यू विद लर्निंग, डोंट चीट योर सेल्फ, एट लीस्ट गुड नाइट।